हाउ आर यू डूइंग? बिटचैट टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों ने आजकल सुना होगा, बिकॉज प्रोटेस्ट के दौरान जब इंटरनेट को बंद कर दिया गया था तो लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया किस चीज के लिए? आपस में कम्युनिकेशन के लिए। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्लूटूथ को यूज करती है और इंटरनेट की इसमें जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो अगर किसी एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोग अगर बिटचैट को यूज कर रहे होंगे तो नेटवर्क ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो होता कैसे, मैं आपको बता देता हूं। हर डिवाइस इसमें क्या करती है, एक नोड की तरह काम करती है और इस तरह से मेश नेटवर्क बन जाता है। अगर ए को डी के पास कम्युनिकेट करना है तो बीच की डिवाइसेस के थ्रू वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। व्हाई इट वाज इन द न्यूज? गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो ऐप है बेसिकली गिट है ना, गिटहब को बोला टू रिमूव एक्सेस टू बिटचैट रिपोजिटरीज, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या हो सकता है, एक इश्यू बन सकता है। एंड दीज आर द बॉक्सेस व्हिच यू कैन लुक अप फॉर बेसिक डेफिनेशंस है ना। मेश नेटवर्क क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ, इंटरनेट शटडाउन, lawful intersection and attribution क्या हुआ है ना। What is the difference between old technologies and this new technology? Old technology is based on इंटरनेट है ना, वाईफाई, मोबाइल डेटा एटसेट्रा। तो सेंट्रलाइज सर्वर होता है जिसको क्या कर सकता है गवर्नमेंट, उसको क्या कर सकती है, इजीली ट्रैक कर सकती है। लेकिन जो बिटचैट है, बीएलई मेश बेसिकली जो है, वाईफाई की जरूरत नहीं है, मोबाइल डेटा इंटरनेट की जरूरत नहीं है, डिसेंट्रलाइज का मतलब है नो सर्वर इज रिक्वायर्ड। तो इसको ट्रैक करना भी क्या है, बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट के सामने एक बड़ा मतलब दुविधा आ जाती है कि गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है कि भाई इसको अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा सकता है, क्रिमिनल यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं, दे कैन bypass the effectiveness of the internet shutdown है ना, and it can be risk for national security and public order. But what are the positive aspects? Civil लिबर्टीज जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है, ये इनहेरेंटली इलीगल नहीं है ना, इट इज लीगल बेसिकली। तो इट कैन बी यूज फॉर नेचुरल डिजास्टर, नेटवर्क फेलियर्स, इमरजेंसीज है ना। तो इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब मैं आपको बता देता हूं, कई बार क्या होगा, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, इंटरनेट चला गया, रिमोट एरियाज में इंटरनेट नहीं है ना। प्रोटेस्ट जैसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान यूज हो सकता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू कैन लुक अप फॉर G2, GS2, GS3 ऐसे टॉपिक्स। नाउ व्हाट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो पुट्टुस्वामी जो केस है ना, पुट्टुस्वामी जजमेंट 2017 में जो आया था, राइट टू प्राइवेसी वाला, क्या ये भी क्वेश्चन में है? अनुराधा वसिन जजमेंट 2020 जो है इंटरनेट एक्सेस एंड फ्री स्पीच के बारे में है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर आप देखोगे इमर्जिंग जो वो है बेसिकली डेमोक्रेसीज है, वहां पर जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट की अप्रोच क्या है, स्पीच प्लस टारगेटेड एनफोर्समेंट है ना। तो इसका मतलब वहां पर इस टाइप की टेक्नोलॉजी जो है, जो डिसेंट्रलाइज्ड टूल्स है, जनरली दे आर लीगल है ना, ब्रॉडली दे आर लीगल। यूरोपियन यूनियन में आप देखोगे प्राइवेसी प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि बहुत ज्यादा एक्सेस ना हो, गवर्नमेंट का एक्सेस ना हो, बैन में है ना। ऐसे यूके में सिक्योरिटी, लॉफुल एक्सेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।